नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल जॉब केंद्र में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें एडिट कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, सुधार कैसे करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो ये फॉर्म आपके 16 फरवरी 2026 से भरे जा रहे हैं और 8 मार्च तक भरे जाएंगे। अगर इसमें आपसे कोई गलती मिस्टेक हो गई है तो क्या एडिट पॉसिबल है, एडिट विंडो ओपन होगी कि आप एडिट कर सकते हैं और क्या क्या चीज आप एडिट कर सकते हैं। आइए संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देता हूं। और जो इसका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, ये पेज जिसमें आप देख सकते हैं 16 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक ये अप्लाई होना है। तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर सकते हैं। और क्या क्या मिस्टेक अगर आपसे हो गई हैं तो आप फॉर्म एडिट कर सकते हैं। और अगर कुछ मिस्टेक हो गई है अगर आपसे और सुधार हो सकता है तो वो कब हो सकता है, वो भी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा कि अगर सुधार हो सकता है तो कब होगा, कैसे होगा और किस किस केस में होगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। इसके नोटिफिकेशन में मैं आपको ले चलता हूं। इसके नोटिफिकेशन में आप देख लीजिए, ये इसका नोटिफिकेशन है आरबीआई असिस्टेंट का। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पैनल ईयर 2025 इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी फर्स्ट पेज पे ही आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हैं। पहली अप्लाई ऑनलाइन की डेट लिखी है 16 फरवरी से 8 मार्च और पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस की लास्ट डेट भी 16 फरवरी से 8 मार्च लिखी है। Edit window to modify rectify application form. Dates for edit window will be notified on the bank website in due course. मतलब ये लोग कह रहे हैं जब फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वेबसाइट पे, आरबीआई की वेबसाइट पे नोटिस दिया जाएगा एडिट के लिए और एडिट के लिए विंडो करेक्शन ओपन होगी। तो दोस्तों, आप से क्या क्या गलतियां हो गई हैं वो मैं अब आपको बताऊंगा, जो आपसे एडिट हो सकती हैं एडिट विंडो के फॉर्म में, और कितनी रुपए लगेंगे। तो इसके नोटिफिकेशन के आप 22 पेज पे आ जाएं। 22 पेज में लिखा है एडिट विंडो फॉर कैंडिडेट टू मॉडिफाई करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन. Candidate will be provided for a period of 2 days edit window to enable them to correct modify online application form. आपको 2 दिन मिले जाएंगे क्लोजिंग होने के बाद, यानी कि एडिट फॉर्म जब खत्म होंगे उसके 2 दिन बाद, उसके कुछ दिन बाद आपको 2 दिन का समय मिला जाएगा एडिट करने के लिए और आपसे चार्ज भी लिया जाएगा। वो चार्ज भी मैं आपको बताता हूँ। Wherein candidate will be allowed to resubmit application after making required correction आप करने के बाद उसका फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं। चेंजेस इन ऑनलाइन एप्लीकेशन डाटा एज पर देयर रिक्वायरमेंट ऑन मेकिंग रिक्वेस्ट पेमेंट करने के बाद डेट फॉर एडिट विंडो विल बी नोटिफाइड ऑन द बैंक वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। बैंक की वेबसाइट पे इसका नोटिस आ जाएगा कि कब से डेट एडिट हो रही है, एडिट विंडो कब से खुल रही है। और जब से एडिट विंडो ओपन होगी, ये फॉर्म फिलिंग की डेट जब खत्म हो जाएगी उसके बाद 1-2 दिन बाद से एडिट विंडो खुलेगी 2 दिन के लिए। तब आप अपना एडिट फॉर्म अपडेट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं वो भी इसमें लिखा है। कैंडिडेट विल बी अलाउड टू चेंज प्रेफरेंसेज data entered only in the following field in the edit window post application. एग्जाम सेंटर में आप कर सकते हैं एडिट। फादर का नेम में, फादर की नेम की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, फर्स्ट नेम, सरनेम, मिडिल नेम में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, मदर के नेम में, 10th 12th के परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो इन 4 चीज में से अगर किसी में प्रॉब्लम हो गई है तो आप उसको एडिट अपडेट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसके बाद हम ये पॉइंट पढ़ लें। इसमें आपका और भी पॉइंट लिखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द एडिट विंडो फॉर कैंडिडेट टू मॉडिफाई करेक्ट the application form. Only those candidate will be allowed to make correction
केवल उन्हीं कैंडिडेट के लिए करेक्शन की विंडो खुलेगी इन द एप्लीकेशन फॉर्म हु हैव सक्सेसफुली सबमिटेड देयर कंप्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म along with the payment of required fees intimation charges within the specified period of application registration। ये कह रहे हैं अगर आपसे फॉर्म पूरा भर गया है और सबमिट हो गया है फाइनल सबमिट, उसके बाद एडिट का विंडो नहीं आती। फाइनल सबमिट के पहले आप अगर एडिट करना चाहें, अगर आपको मालूम पड़ गया है कि एडिट हो सकता है तो आप एडिट कर सकते हैं। ये एक कंडीशन होती है। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद आपने आगे का अपना फॉर्म भर दिया और लास्ट जहां स्टेप होती है उसमें सबमिट करने से पहले एडिट कर दिया तो आपका एडिट हो जाएगा। और अगर नहीं किया, सबमिट कर दिया, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद क्या क्या चीज एडिट हो पाएंगी वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। वो 4 चीज जो हैं वो एडिट हो पाएंगी और उसके लिए एडिट विंडो ओपन होगी। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एडिट विंडो ओपन होगी 2 दिन के लिए। और जिनने कंप्लीट फाइनल रजिस्ट्रेशन का बटन क्लिक किया होगा और फीस सबमिट करी होगी, उनके लिए ही एडिट विंडो ओपन होगी। और जिनने आधा छोड़ दिया होगा फॉर्म, आधा पूरा फॉर्म नहीं भरा होगा, उनके लिए एडिट विंडो वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। एडिट विंडो में लॉगिन क्रेडेंशियल इनवैलिड क्रेडेंशियल मैसेज आएगा। ठीक है दोस्तों, कैंडिडेट विल बी अलाउड टू करेक्ट रीसबमिट द मॉडिफाइड करेक्टेड application only once during the edit window to modify rectify application form. That means no updation will be allowed in case of candidate make any mistakes in the updated application before submission of the corrected application. करेक्ट एप्लीकेशन के पहले कोई भी आपको एडिट करने की सुविधा नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट मस्ट चेक दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल इन ईच फील्ड ऑफ द फॉर्म। आपको ध्यान रखना होगा आप सही जानकारी सही फील्ड में भरें। डाटा सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इन ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, फील्ड इन वैकेंसी, स्टेट, यूनियन टेरिटरी फील्ड इन करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, पोस्ट कैटेगरी एंड नेशनलिटी फील्ड कैन नॉट बी एडिटेड। ये फील्ड्स एडिट नहीं हो पाएंगी। और फीस लगेगी, फीस एप्लीकेबल फॉर मॉडिफाइंग रेक्टिफाइंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू एडिट विंडो इज 200 इंक्लूसिव ऑफ GST। करेक्शन फीस विल बी यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट। हर छात्र से, चाहे आप जनरल, SC, ST, OBC किसी भी कैटेगरी के हों, आपसे 200 रुपए का चार्ज लिया जाएगा इसको एडिट करने के लिए। करेक्शन फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड। ये रिफंड भी नहीं होगी। तो ये आपका इसमें लिखा है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो और अगर इन 4 चीजों के अलावा अगर आपसे लगता है, अगर आपसे कोई और मिस्टेक हो गई है, करेक्शन करना चाहते हैं, एडिट सुधार करना चाहते हैं, मॉडिफाइंग करना चाहते हैं, इन 4 चीज के अलावा अगर आपसे कोई एडिट मिस्टेक हो रही है, तो अगर आपने, या तो पहला केस ये बनेगा आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया हो और नेम डाला हो, ईमेल डाला हो और मोबाइल नंबर एंटर करके रजिस्टर कर दिया हो, तो आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं। आपको मालूम है आपने आगे का क्या गलती करी है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सबमिट फॉर्म जहां होता है, प्रिंट प्रीव्यू का पेज आता है जहां सबमिट फॉर्म करते हैं, उससे पहले अगर आपको मालूम पड़ गया है तो आप उसके पहले लेफ्ट साइड में एडिट एप्लीकेशन का फॉर्म का बटन होता है, उस पर क्लिक करके पूरे फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, एडिट ये दूसरा केस होता है, आप एडिट कर सकते हैं। तीसरे केस में क्या होगा, आपको अगर आपसे फाइनल सबमिट हो गया है और आपको मालूम पड़ा कि आपसे ये गलती हो गई है और वो एडिट विंडो के टाइम नहीं एडिट हो पाएंगी, तो आपको नया फॉर्म भर लेना चाहिए।
क्योंकि IBPS में 2 फॉर्म जब भरे जाते हैं बच्चों के, कैंडिडेट के, तो वो पहला फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं और दूसरा फॉर्म को मान्य कर देते हैं। तो आप नए ईमेल आईडी, नए मोबाइल नंबर से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है आपका। ये आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहे हैं, फॉर्म की फिलिंग डेट चल रही है, तब आप, अगर आपको मालूम पड़ता है कि फॉर्म आपसे गलत हो गया है, तो आप दोबारा से अपना फॉर्म भर सकते हैं और एडिट नहीं करना पड़ेगा आपको, आपका फॉर्म भर जाएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपसे कोई कमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही हो इस वैकेंसी फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग अगर आपसे कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार की ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग वीडियोस के लिए, अपडेट के लिए। धन्यवाद दोस्तों।